आता आपण मुंबई लोकल विषयी बोलूया। सर्वसामान्यांकरता लवकरच लोकल सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे। रेल्वेची याबाबत किती तयारी आहे याबाबत मात्र पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अलोक कंसल यांच्याशी सविस्तर संवाद साधला आमच्या प्रतिनिधींनी। पश्चिम रेलवेचे महाव्यवस्थापक आपल्याबरोबर आलोक कंसल जे आहेत, आपण थेट त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। सर, पिछला पूरा साल जो है चुनौती भरा था, तो कैसा था वो साल पश्चिम रेलवे के लिए, वेस्ट रेलवे के लिए? देखिए, वर्ष 2020 हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। वैश्विक महामारी कोविड की फैली हुई थी, लेकिन हमने रेलवे ने एक प्रण लिया कि इस चुनौती को एक अवसर में बदलेंगे और हमारे पूरे पश्चिम रेलवे और पूरे भारतीय रेल में हम लोगों ने बहुत अधिक कार्य किए। वो कार्य किए जो बहुत सालों से लंबित थे, क्योंकि उसके लिए हमें लंबे ब्लॉक की आवश्यकता होती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस सेफ्टी इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी, तो दैट वाज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। और इस लॉकडाउन के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो श्रमिक स्पेशल चलाई, वो 1234 जो हमने चलाई, वो गुजरात और महाराष्ट्र से मिलाकर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में हमने 18 लाख से अधिक लोगों को यहाँ से भेजा और उनको अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचाया। इसके साथ साथ हमने माल लदान में, जो कि शुरू में दिक्कतें आई थी कोविड की महामारी से, हमारा पूरा रेवेन्यू डाउन हो चुका था, लेकिन हम लोगों ने उसको बाउंस बैक किया और जुलाई के बाद में हम इस लक्ष्य तक पहुँच चुके हैं कि हमने लास्ट ईयर का जो टारगेट था वो पूरा कर चुके हैं और हम आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। वर्ष 2020 was a difficult one, but then my entire team, मेरी पूरी टीम ने, हर अधिकारी हर कर्मचारी ने इसका डटकर सामना किया। चाहे वो मेरा एक ट्रैकमैन हो, चाहे मेरा डॉक्टर हो, आरपीएफ का स्टाफ हो, टीआरडी का स्टाफ हो, हर व्यक्ति ने अपनी अपनी जगह पर मन लगा के पूरा कार्य किया और मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि हम इस महामारी के दौरान हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने वो काम किए और हमने वो मुकाम हासिल किए कि देश में हमने अपनी पश्चिम रेल का नाम ऊपर रखा है। वो कोशिश करेंगे कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हम लोग। तर हे होते पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक आलोक कंसल, आणि ज्यांच्या मते राज्य सरकारनं म्हणतात 2 ते 3 दिवसात सगळ्या सर्व्हिसेस सुरू करण्याची क्षमता किंवा सुरू करण्याची त्यांची तयारी आहे। त्यामुळे आता हे बघणं महत्त्वाचं ठरेल की मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे लवकरच म्हणजे कधी ट्रेन सुरू होत आहेत आणि एकूणच रेल्वेकडनं कशी व्यवस्था केली जाते। प्रवीण शेट्टीसह स्वाती लोखंडे, न्यूज 18 लोकमत, मुंबई। आता आपण एका जीनियसची ओळख लहानपणापासून होते हे आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे। आपल्याला काही चुणूक किंवा काही गोष्टी त्याच्यामध्ये दिसायला लागतातच लहानपणापासून। त्यांची आपली कमाल लहान वयातच दाखवायला सुरुवात झालेली आहे। नेटवर्क 18च्या या खास मोहिमेमध्ये असेच काही जीनियस आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत किंवा त्यांची भेट आम्ही घडवणार आहोत। आपण पाहूयात बायजूस यंग जीनियस। नमस्कार। जीनियस जो मुश्किल चीजों को आसानी से कर दे वो है टैलेंट, और जो असंभव को आसानी से कर दे वो है जीनियस। और ऐसे ही नामुमकिन को मुमकिन करने वाले जीनियस से मिलवा रहे हैं हम आपको इस मंच के जरिए। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। 7 साल की उम्र में क्या कभी आपने सोचा कि इंटरनेशनल मैराथन भागा जाए या फिर रनिंग का नया रिकॉर्ड बनाया जाए? हमारी पहली यंग जीनियस ने ये सब दुनिया को करके दिखाया है, वो भी 7 साल की उम्र में। किसी भी रेस से पहले मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि अपने फिनिशिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंचना। अभी मैं 2024 ओलंपिक के लिए तैयारी कर रही हूँ और उसके लिए मैं रोजाना 8 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ, डाइट फॉलो करती हूँ और मैं टीवी वगैरह नहीं देखती। बहुत कंपटीशन है आपके खेल पे, ट्रैक एंड फील्ड पे बहुत कंपटीशन। जब आप ओलंपिक मेडल जीतेंगे ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया के लिए, आप फर्स्ट बने पोडियम में नंबर 1, और तब मैं पीछे होके ताली बजाएंगे आपके लिए। हमारी अगली यंग जीनियस है बहुत खास। इन्होंने दिलचस्पी दिखाई है फॉसिल्स में और ये बन गई हैं यंगेस्ट पेलियोंटोलॉजिस्ट।
इनका नाम है अश्वथा बिजू। It is important that each and every one of us should learn something about history because we are what we come from. Hi, this is Ashwata Biju. I'm a young paleontologist of India who have collected nearly 120 specimens of fossils from 3 different beds. Hi Ashwatha, come. Welcome to Byju's Young Genius. 13 years old and you are doing a study of fossils. You have something which look like rocks to me. They're What are actually these? fossils. These are fossils. Yes. Okay, now tell me, when you see these fossils, you got a lot of, for the layman, for somebody who does not understand fossils, they look like rocks. So how do I differentiate? What is the average age of what you have brought for us here on the Young Genius platform? So I have bought different fossils from 3 river basins. There are the 3 different fossil fields I worked under. One specimen from Godavari River Basin and Which the is other. that? This is a dinosaur bone fragment This is a collected. dinosaur bone fragment. Yes. This is 252 million year old. 252 million years old. Yes. तर या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपल्याला अनेक लहान अशा जिनियसना भेटायचं आहे. एक छोटासा आपण इथे ब्रेक घेऊया बुलेटिनमध्ये. लगेच भेटणार आहोत अजून काही घडामोडींसह. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.